सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं उदय हूँ और मैं दिल्ली में पिछले 8 महीने से हूँ। इससे पहले मैं महाराष्ट्र से, मतलब मेरा होम टाउन है नागपुर महाराष्ट्र, तो मैं 22 साल वहीं था। अब मैं दिल्ली में हूँ काम के सिलसिले में। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं पुराने शायरों में जॉन एलिया साहब को बहुत मानता हूँ। तो मैं उन्हीं के एक शेर से अपना परफॉर्मेंस शुरू करना चाहूँगा एज अ ट्रिब्यूट टू हिम कि मेरा सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, मेरा सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते होंगे। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हमारे कोई दोस्त, कोई हमारे चहीते लोग हमें कहते हैं कि यार तू मर जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा झूठ होता है। और इसी पर उन्होंने लिखा था कि मेरा सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते होंगे। तो इससे मैं अपना एक परफॉर्मेंस शुरू करना चाहूँगा कि कुछ दो शेर ऐसे है कि ज़िंदगी जीना कुछ यूँ आम कर रखा है, ज़िंदगी जीना यूँ आम कर रखा है, मौत को यूँ ही बदनाम कर रखा है। ज़िंदगी जीना यूँ आम कर रखा है, मौत को यूँ ही बदनाम कर रखा है। लोगों के जीवन को खुशहाल रखने वाला, लोगों के जीवन को खुशहाल रखने वाला खुद की ज़िंदगी तमाम कर रखा है। एक ऐसा ही है कि उनसे मैं क्यों बहस करूं, वो तो फिर भी गैर है। उनसे मैं क्यों बहस करूं, वो तो फिर भी गैर है। गैर तो आते जाते हैं, मुझे उन अपनों से बैर है। एक मैंने ये लिखा था कि ले अब आसान कर दिया तेरे लिए, ले अब आसान कर दिया तेरे लिए, तुझ पर एहसान कर दिया तेरे लिए। ले अब आसान कर दिया तेरे लिए, तुझ पर एहसान कर दिया तेरे लिए। अब के ताला ऐसा लगाया, अब के ताला ऐसा लगाया, खुद को मेहमान कर दिया तेरे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। एक शायरी मैंने लिखी थी, काफ़ी वक्त हो गया पर मुझे काफ़ी पसंद है, कि ये सभी मेरे दोस्तों के लिए, कि इश्क संभल कर करना इसके खेल हैरत अंगेज़ है। इश्क संभल कर करना इसके खेल हैरत अंगेज़ है। चाकू पर गला रख कर काटते हैं, फिर बताते हैं कि तेज़ है, फिर बताते हैं कि तेज़ है। शुक्रिया। मैंने सोचा है कि अब की बार मैं जितने मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में जो लिखा है, कुछ नया, मैं सब नया ही सुनाना चाहूँगा। अगर मज़ा आ जाए तो कुछ एक आध पुराना सुनाकर फिर अपनी जगह लूँगा। तो मुलाज़ा फरमाइए कि तबाह होकर आओ मेरी दुनिया में, तबाह होकर आओ मेरी दुनिया में, थोड़ा रो कर आओ मेरी दुनिया में। तबाह होकर आओ मेरी दुनिया में, थोड़ा रो कर आओ मेरी दुनिया में। एक अधूरा काम तुम्हें मैं ठहरा हूँ यहाँ, एक अधूरा काम तुम्हें मैं ठहरा हूँ यहाँ। जाओ वो कर आओ मेरी दुनिया में, जाओ वो कर आओ मेरी दुनिया में। और वो माजी, माजी मतलब अगर नहीं पता हो तो पास्ट को माजी बोलते हैं, कि वो माजी दर दर डर डर छुपा रहे हो, वो माजी दर दर डर डर छुपा रहे हो। उसे तुम ढोकर आओ मेरी दुनिया में, उसे तुम ढोकर आओ मेरी दुनिया में। और इस दुनिया में बहुत कुछ है खोने को, इस दुनिया में बहुत कुछ है खोने को, खुद को खोकर आओ मेरी दुनिया में। शुक्रिया शुक्रिया। इस दुनिया में बहुत कुछ है खोने को, खुद को खोकर आओ मेरी दुनिया में। और अपने रूह का लहू धो रहे हो, रूह मतलब सोल, कि अपने रूह का लहू धो रहे हो, मत धोकर आओ मेरी दुनिया में। अपने रूह का लहू धो रहे हो, मत धोकर आओ मेरी दुनिया में। और ज़िंदा हो तुम क्या समझोगे मुझे, ज़िंदा हो तुम क्या समझोगे मुझे। पूरा सो कर आओ मेरी दुनिया में, पूरा सो कर आओ मेरी दुनिया में। एक गज़ल और मैंने ऐसी लिखी थी कि दिल है उसका अपना दिमाग समझ ना सका, दिल है उसका अपना दिमाग समझ ना सका, उसी के तले अंधेरा चिराग समझ ना सका। दिल है उसका अपना दिमाग समझ ना सका, उसी के तले अंधेरा चिराग समझ ना सका। और वो बूंद निभा रहा किरदार छलकने का। बूंद तो बूंद होती है, जब तक वो कपड़े पर ना पड़े उसे हम दाग नहीं बोलते, हम उसे बूंद ही बोलते हैं। तो बूंद निभा रहा किरदार छलकने का,
नादान कैसे बन गया दाग, समझ ना सका। नादान कैसे बन गया दाग, शुक्रिया। वो बूंद निभा रहा किरदार छलकने का, नादान कैसे बन गया दाग, समझ ना सका। और चल पड़ा वो शोला हवा से दोस्ती करने, चल पड़ा वो शोला हवा से दोस्ती करने, कैसे बुझी वो आग, समझ ना सका। कैसे बुझी वो आग, समझ ना सका। और वो था ही अकेला पर ये समाज कयासों में, कयास मतलब ओपिनियन, कि वो बंदा अकेला ही था पर समाज अपने अपने कयास लगा रहे, कि वो था ही अकेला पर समाज कयासों में, क्यों मुंह से निकले झाग, समझ ना सका। क्यों मुंह से निकले झाग, समझ ना सका। और वीरान इमारत बनाने का सबब पैसा था, सबब मतलब वजह, कि वो वीरान इमारत बनाने का सबब पैसा था। बेचारा उजड़ा बाग, समझ ना सका। बेचारा उजड़ा बाग, समझ ना सका। और महज मीठी बोली के लिए शोहरत ले बैठी कोयल, शोहरत मतलब फेम, कि महज मीठी बोली के लिए शोहरत ले बैठी कोयल, बदनाम क्यों हुआ वो काग, समझ ना सका। बदनाम क्यों हुआ वो काग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक ये भी मैंने अभी अभी लिखी है कि बादल थे दुश्मन अब सुहाने हो गए, बादल थे दुश्मन अब सुहाने हो गए, मौसम ना बदला हम सयाने हो गए। बादल थे दुश्मन अब सुहाने हो गए, मौसम ना बदला हम सयाने हो गए। और वो बरसते से आंसू जो बादल के रिमझिम, वो बरसते से आंसू जो बादल के रिमझिम, मेरी आंखों के भी बहाने हो गए। शुक्रिया। वो बरसते से आंसू जो बादल के रिमझिम, मेरी आंखों के भी बहाने हो गए। और दुनिया की भगदड़ का काफ़ी था शोर, दुनिया की भगदड़ का काफ़ी था शोर, अब कानों के मेरे तराने हो गए, अब कानों के मेरे तराने हो गए। और ये दुनिया दीवानी दिखावे के जग की, ये दुनिया दीवानी दिखावे के जग की, हम तेरी उस रूह के दीवाने हो गए। और हम होते थे लोगों के हीरे और मोती, हम होते थे लोगों के हीरे और मोती, तुम मिले हम बाजारू किराने हो गए, तुम मिले हम बाजारू किराने हो गए। और नई दुनिया में क्या है लोग मुझसे अच्छे, नई दुनिया में क्या है लोग मुझसे अच्छे, वो अब हुए खास हम पुराने हो गए। शुक्रिया। नई दुनिया में क्या है लोग मुझसे अच्छे, वो अब हुए खास हम पुराने हो गए। और उदय कितना अच्छा तू यार बनेगा, उदय कितना अच्छा तू यार बनेगा, कहानी तेरे सब याराने हो गए, कहानी तेरे सब याराने हो गए। शुक्रिया। एक ये सुनिएगा, ये भी अभी अभी लिखी है पर मैंने सोचा था परफॉर्म नहीं करूँगा, पर ऑडियंस अच्छी मिली है तो मैं सोच रहा हूँ ये भी सुना दूँ। कि यहाँ हर हर्फ हर अल्फाज व्यापार हो गया है, हर्फ मतलब अल्फ़ाबेट, कि यहाँ हर हर्फ हर अल्फाज व्यापार हो गया है, वो खूबसूरत जग झूठ का संसार हो गया है। यहाँ हर हर्फ हर अल्फाज व्यापार हो गया है, वो खूबसूरत जग झूठ का संसार हो गया है। एक वक्त वो था जब दर्द किरदार को होता था, एक वक्त वो था जब दर्द किरदार को होता था, एक वक्त ये है कि दर्द ही किरदार हो गया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक वक्त वो था जब दर्द किरदार को होता था, एक वक्त ये है कि दर्द ही किरदार हो गया है। और एक वक्त था जब दिल सबसे बतियाता था। ये सबने कभी ना कभी फील किया होगा कि एक वक्त था जब दिल सबसे बतियाता था, अब तो ये खुद ही के लिए दिलदार हो गया है, अब तो ये खुद ही के लिए दिलदार हो गया है। और एक वक्त था ये खुशियों का पिटारा लेके फिरता, एक वक्त था ये खुशियों का पिटारा लेके फिरता, एक वक्त है ये दर्द का तलबगार हो गया है, एक वक्त है ये दर्द का तलबगार हो गया है। और यहाँ एक गलती करके हम मलाल में बैठे थे, यहाँ एक गलती करके हम मलाल में बैठे थे, ये दुनिया देखी फरेब का बाजार हो गया है। शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया। यहाँ एक गलती करके हम मलाल में बैठे थे, ये दुनिया देखी फरेब का बाजार हो गया है, और वो बेजुबा जानवर बैठा इंसान की रखवाली में। वो बेजुबा जानवर बैठा इंसान की रखवाली में, इंसान खुद इंसानियत में नादार हो गया है। नादार मतलब गरीब। कि वो बेजुबा जानवर बैठा इंसान की रखवाली में, इंसान खुद इंसानियत में नादार हो गया है। और तू किसको दिखा रहा है ये माजरत फिर से? माजरत मतलब एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि तू किसको दिखा रहा है ये माजरत फिर से? तुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये हर बार हो गया है, तुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये हर बार हो गया। एक मेरी पुरानी गज़ल मैं सुनाना चाहूँगा, मुझे काफ़ी पसंद है वो, कि ये अश्क है ज़िद्दी रुलाने को कुछ नहीं, ये अश्क है ज़िद्दी रुलाने को कुछ नहीं, ये आंखें न सोए सुलाने को कुछ नहीं। ये अश्क है ज़िद्दी रुलाने को कुछ नहीं, ये आंखें न सोए सुलाने को कुछ नहीं। वो कहते गरीबों का सोचे वो सब कुछ, हमारे प्यारे नेता लोग, कि वो कहते गरीबों का सोचे वो सब कुछ, ले बैठे रसोई खिलाने को कुछ नहीं, ले बैठे रसोई खिलाने को कुछ नहीं। और दीवानगी की तो सरहद नहीं है, ये मेरा पर्सनल डेफिनेशन ऑफ लव है, कि दीवानगी की तो सरहद नहीं है, वो हो या हो ना वो दीवाने को कुछ नहीं। प्यार नहीं बदलता वो हमारे साथ है या नहीं है, और अगर प्यार बदल जाए तो वो प्यार नहीं था। कि दीवानगी की तो सरहद नहीं है, वो हो या हो ना वो दीवाने को कुछ नहीं। लोगों के कपड़ों को सीता सजाता, लोगों के कपड़ों को सीता सजाता, दर्जी के ही पास सिलाने को कुछ नहीं। और वो कहते बुरा हूँ तो मुझको भुला दो, वो हमारे दोस्त जो जा चुके हैं, वो कहते बुरा हूँ तो मुझको भुला दो, जो भूले हुए थे भुलाने को कुछ नहीं। दीवान सॉरी कि ज़माने में बैठे हैं हम जैसे पागल, ज़माने में बैठे हैं हम जैसे पागल, हमें फ़र्क पड़ता सयाने को कुछ नहीं। और उदय तू कर, शुक्रिया। ज़माने में बैठे हम जैसे पागल, हमें फ़र्क पड़ता सयाने को कुछ नहीं। और उदय तू खरीदे बाहर की दुनिया, उदय तू खरीदे बाहर की दुनिया, दिल को कर खुश फिर दिलाने को कुछ नहीं। शुक्रिया। मैं ना काफ़ी टाइम से गज़ल ही लिख रहा हूँ, पर एक ये मेरी पोइट्री है जो अभी से 4-4.5 साल पहले मैंने लिखी थी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस वक्त शायद मेरी कलम में माँ सरस्वती आ गई हुई, क्योंकि मैंने उतनी अच्छी पोइट्री कभी और पढ़ी भी नहीं इस टॉपिक पर। तो मैं वो सुनाकर अपनी जगह लूँगा। इसका शीर्षक है एक तवायफ़ का प्यार, एक वेश्या का प्यार। मैंने नाम बदल दिया था इसका। तवायफ़ मतलब मुझे किसी मेरे एक उर्दू फ्रेंड ने बताया था कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि तवायफ़ मतलब हम समझते एक वेश्या होती है, पर तवायफ़ का असल मतलब वो होती है जो नाचती है। तो एज अ राइटर मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ अगर लोगों को, तो मैं सही शब्द यूज़ करूँ। तो इसका टाइटल है एक वेश्या का प्यार। उन्हीं के शब्दों में ऐसा है कि आज मुझे कहने दो, बस कहने दो, रोज़ की ही ज़िंदगी थी, पता नहीं अच्छी थी या गंदगी थी, उस दलदल में डूब चुकी थी, खुद से तो कब की ऊब चुकी थी। हर रोज़ चुनौती लाते थे, मेरे जिस्म की फिरौती लाते थे, प्यार कहाँ हमारे नसीब में था साहब, वो तो तलब ही लेकर आते थे। क्या दिवाली, क्या होली, क्या ईद कभी जो आई थी, क्या करती तुम ही बताओ, वही साल भर कमाई थी। कोई तन्हा हो, कोई गुस्सा हो, किसी की किसी से रुसवाई थी, सब एक जगह ही ख़त्म था होता, वो मेरी फटी रज़ाई थी। वो दिन भी कुछ खास न था, रोज़ जितनी हुई कमाई थी, एक साहब कोट बूट में, गले में उनके टाई थी, ले हाथ में एक किताब, कमरे में मेरे आए वो, नहीं देखा मुझको बिल्कुल भी, बस देखा मेरे साये को। गई जो उनके पास तो दूर होने का इशारा किया, मेरी कमाई से कुछ ज़्यादा ही उन्होंने हिसाब दिया। खुले नहीं है साहब, छोटा नोट दो, मैं बोली, रखने का इशारा देते ही वो नोट मेरी ही होली। किताब खोल, एक कलम निकाली, मुझे गादी पर बिठा दिया, मैंने भी पीछे होकर अपना माथा दीवार पर टिका दिया। आज तुम्हारे सुख दुख सुनने यहाँ पर मैं आया हूँ, बस ये समझ लो मैं कोई और नहीं, तुम्हारी ही छाया हूँ। थोड़ा मैं हिचकिचाई और बोली, ज़्यादा पी लिए क्या आज, कभी देखा है किसी वेश्या को पहनाते हुए इज्जत का ताज। वो साहब बोले, बोलो तुम, ये बात यहीं है हो रही, जानना चाहता हूँ तुमको क्यों अंदर से हो रो रही। बहुत रोई उस रात, दर्द का हर किस्सा सुनाते हुए, मेरे परिवार को कैसे मारा कर्ज ही कर्ज गिनाते हुए।
7 दिन चला ये सिलसिला, रोज़ एक नई कहानी थी। उन दर्द के दौरों के बाद हर रात लगता मैं एक रानी थी। एक अलग सा था एहसास, चैन की नींदें सोती थी। लगने लगा इस दलदल में पड़ी मैं भी एक मोती थी। रोज़ सब आते अपना काम करके जाते थे, ये महाशय इन सब के बाद एक अलग एहसास ले आते थे। क्या मुझे प्यार हो गया था? क्या मुझे प्यार हो सकता है? क्या मेरा किसी से प्यार करना सही है? बस इसी सोच में पड़ी उनसे उस रात ये पूछ ही लिया। उन्होंने झट से अपना हाथ मेरे हाथों में दे ही दिया। वे पल आज भी याद करूं तो लगते वो एक दाग है। वे पल आज भी याद करूं तो लगते वो एक दाग है। पर उसी दाग की जगह ने मुझे दिया एक सुहाग है, मुझे दिया एक सुहाग है। एक वेश्या का। शुक्रिया। और जाने से पहले मैं मारवाड़ी हूँ, पैसे दिए तो वसूलूँगा ज़रूर। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आई एम राइटिंग माई स्टोरी, बिना एनी स्पेस। आई एम राइटिंग माई स्टोरी नॉर्मल इंग्लिश में लिख दोगे तो आप मुझे ढूंढ लोगे, नहीं तो उदय बियानी आप सर्च करोगे तो पहला मैं ही होगा। शुक्रिया।